नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित सारे के सारे प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा। चलिए प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैट। 1, 2 और तीनों सही है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। ये भी से उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था। ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न बोले नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। आरआरबी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 बोला कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। बुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआ। चलिए 6 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में ही कपिलवस्तु है। अगर कपिलवस्तु नहीं रहता तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी। चलिए 7 को देखते हैं। 7 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉय। चलिए प्रश्न संख्या 9 बोला कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? कुशीनगर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो क्या था? तो प्राचीन भारत में के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये वर्षा ऋतु के दौरान जो कभी एक पर्वन नामक जो है ना वो समारोह आयोजित किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा बुआ। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। धार्मिक कर्मकांड तो ऐसे ही गलत, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचार्य ऐसे ही गलत। चलिए प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 बोला है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। अच्छा ये प्रश्न देखिए 2015 में पूछा हुआ है। इसे 2015। चलिए 14वां प्रश्न बोला है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। अच्छा बौद्ध धर्म में क्या था? पुनर्जन्म नहीं होता था। बौद्ध धर्म कथन ए आर बोले पुनर्जन्म नहीं होता था। कथन आर बोले कि आत्मा की सत्ता नहीं है। आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉग। ये गलत है। पुनर्जन्म नहीं तो ये गलत है, लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 पूछ रही कि 9 नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? 9 नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया था। चलिए 16 को देखा जाए। 16 बोला है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में दी हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम कालाक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले राजगिरी में हुआ था। ठीक है। उसके पहले वैशाली में हुआ था। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडनवल में हुआ था। तो 2, 1, 4, 3 कहाँ पे ऑप्शन है? 2, 1, 4, 3 डॉग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉग। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 17 बोला है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा के बारे में पूछ रहा है। तो कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। चलिए प्रश्न संख्या 18 पूछ रही निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? इसका सही उत्तर क्या होगा?
देखिए इसका सही उत्तर होगा, इसे हमको लग रहा है कि 2, 3 और 4 ये होना चाहिए। 2, 3 ताप और भोग की अति का प्रयोग तो गलत लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है। लेकिन वेद प्रमाण की प्रति अनास्था ये सही है। कर्मकांडों के प्रौता का निषेध ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4। चलिए 19 पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन कब है? गुप्त काल में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखा जाए। प्रश्न संख्या 20 बोला है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। इसका सही कूट क्या होगा? देखिए दुख है, ये तो सही है, दुख है, सही है। उसके बाद दुख का कारण दिया था, ठीक है, दुख का कारण। उसके बाद दुख का निरोध है, तब दुख निरोध का मार्ग है। इसका सही उत्तर होगा ए, डी, बी और सी। ए, डी, बी, सी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखा जाए। 21वां प्रश्न की ओर देखा जाए। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो उस समय अशोक था। अशोक किस शासक शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन था? अशोक के शासन काल में। ठीक है, ये CAPF 2015 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 22 की ओर देखा जाए। 22 पूछ रहा है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हो गया था? किसका हुआ था? तो हारीति का। किसका? हारीति का। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए 23 पूछ रहा है कि अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है। ये ISP 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न बोला है कि अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग तो धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु का। चलिए 24 को चला जाए। 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो पहला बोला कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा बोला कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही ऐसे हमको दोनों लग रहा है, ए और आर दोनों सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए 25 को देखा जाए। 25 बोला है कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। बल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए प्रश्न 26 को देखा जाए। 26 बोला है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। जब महात्मा बुद्ध की, जब गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे? बोध गया में। तो उसी के संदर्भ में गौतम बुद्ध को ज्ञान की मतलब मूर्ति बनाई गई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी के संदर्भ में। चलिए 27 देखा। 27 पूछा कि आरंभिक मध्य युग समय में बौद्ध धर्म का पतन किन या किस कारणों से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ए। हमको लग रहा है केवल एक जो है ना यही सही है, केवल एक जो है यही सही है, ठीक है। तो केवल एक होगा। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझ जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ठीक है ना। चलिए 28 देखा जाए। 28 बोल रहा है कि शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता का सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। चलिए 29 की ओर देखा जाए। 29 बोला है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो पाटलिपुत्र में था। ये UPSC मैथ 2015 में पूछा है, UPPCS में, ठीक है। 30 की ओर 30 बोला है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अशोक के अभिलेख सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। 31 पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे, ठीक है। इसका ऑप्शन 20 सही होगा। 32 बोला है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर परिवर्तन मानते थे। तीसरा बोला है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। इसीलिए 1, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति
ये भी समान है, लेकिन आत्मदमन समान नहीं है। ठीक है, दोनों में भिन्नता है। चलिए प्रश्न संख्या 34 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 34 बोला गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध अपनी जब मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व किसी को नामित नहीं किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉग। ये SSC 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 35 देखा जाए। 35 बोला है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी, ये भी सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का सिद्धिटा, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा कैट 1, 2, 3 और 4। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखा जाए। प्रश्न संख्या 36 पूछ रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। कहाँ पे है? विक्रमशिला। ये SSC ग्रेजुएशन 1999 में पूछा गया था। चलिए 37 पूछ रहा है कि नागार्जुन जी किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखा जाए। प्रश्न संख्या 38 बोला कि नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। ठीक, दोनों को ध्यान पर पढ़िए। देखिए बोला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया था। ठीक है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये हमको सही लग रहा है, पतन हो गया था। लेकिन कारण बोला कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों में से कौन सा सही है? तो हमको ए सही लग रहा है, किंतु आर गलत लग रहा है। आर गलत लग रहा है। ठीक है चलिए 39 देखा जाए। 39 बोल रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? कार्ले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्ले में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि वह अस्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा, वह है। अच्छा, इसमें से कौन सा स्तूप है जो भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना संबंधित नहीं है? तो सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। चलिए 41 को देखा जाए। 41 बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से भावी बुद्ध हैं? भावी बुद्ध मैत्रेय। ठीक है, भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय अवतरित होंगे अभी। ठीक है 42 बोल रहा है कि बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। बुद्ध की, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। प्रश्न संख्या 43 की ओर देखा जाए। प्रश्न संख्या 43 बोला है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है 44 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा था? बोध गया निरंजना नदी के स्थित है। ठीक है चलिए प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न संख्या 45 कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली में। 46 बोला है कि सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। किस पे? ललित विस्तार पर। ठीक है 47 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो उनका भाई था, उनके भाई का नाम था देवदत्त। ये बौद्ध धर्म के मतलब संघ प्रमुख होना चाहता था। 48 बोला है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, बिल्कुल सही है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, गलत है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, गलत है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, भी गलत है। लेकिन कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों में धर्म विश्वास करते हैं। देखिए 49 बोले कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। 50 प्रश्न संख्या 50 बोला है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अच्छा, कहाँ पे दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ठीक है चलिए 51 पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। अच्छा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा।
53 बोल रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआ उदयन के। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। 54 बोला है कि भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। अच्छा, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक हम लोग पहला प्रश्न देखे थे। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक महावीर के तीनों, नहीं सॉरी 55 है, 55। त्रिपिटक क्या है? तब बुद्ध के उपदेशों के संग्रह है, ठीक है, सॉरी। 56 बोला है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? SSC MTS 1999 में पूछा गया था। तब पदमपाणि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से? तो पदमपाणि। 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कौशल से था और मगध से था, ठीक है, कौशल से था और मगध से। 3 सही है और 4 सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैट। 58 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। चलिए 59 की ओर देखा जाए। 59 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जिसका सही उत्तर होगा निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। अच्छा, 61 बोला है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। 62 बोला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ पर महापरिनिर्वाण था? कुशीनगर में। 63 बोला है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्धा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई उसको क्या बोलते हैं? भूमि स्पर्धा मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन यानी बुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64 देखा। प्रश्न संख्या 64 बोला है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। SSC MTS SSC द्वारा 1 और 2 दोनों पूछा हुआ है। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। 65 बोला कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन एक बोला कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है। गलत लग रहा है तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही लग रहा है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति विलंबन करता है, ये भी सही लग रहा है। केवल 2 और 3 सही है। 66 बोला कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। 67 बोला है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी? ठीक है, सही उत्तर रहेगा कुशीनारा। कौन सा होगा? कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है। और से बोला कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्मारक स्थान कहाँ बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआए। 1 और 3 बुद्ध के अवशेषों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, ठीक है। 69 को देखा जाए। 69 बोला है कि 69 इसको छोड़ दिया जाए, 70 की ओर चला जाए। 70 बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें से संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेखन है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपका इनका सम्मिलित करना है, ठीक है। 70 तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, ठीक है। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। तो 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन 1 में है, ये भी सी सही है। 71 बोल रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अच्छा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। कश्मीर के कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। देखिए 72 बोल रहा है कि 72 को मिलान करना है, ठीक है। 72 को मिलान करना है। तो जन्म
जन्म के समय उनका चिन्ह था कमल, ठीक है। जन्म के समय क्या था? कमल। और प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अच्छा, महाबोधि बोधि वृक्ष को, ठीक है। और त्याग के समय उनका घोड़ा था, त्याग के घोड़ा, ठीक है। इसका उत्तर है डी। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखा जाए। प्रश्न संख्या 73 बोला कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो उस समय किसके शासनकाल था? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, 74 बोले कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्या निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अच्छा, अनार कलाम कौन थे? अनार कलाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्ध के एक गुरु थे। 76 बोला कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लो के, ठीक है। चलिए 77 बोला कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। 77 का सही उत्तर हो जाएगा डॉग, ठीक है। 78 बोला है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पिंड के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है। 79 बोला है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के समय मध्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। चलिए 80 की ओर देखा जाए। 80 बोला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक, तृतीय का अशोक, ठीक है। प्रथम का अजातशत्रु, ठीक है। चलिए 81 देखा जाए। 81 बोला कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। चलिए 81 बोला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका गृह त्याग, उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में। कहाँ है सप्तकर्णी गुफा? राजगृह में। 84 बोला है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो उस समय शासक कौन था? उस समय शासक कनिष्क था। चलिए 85 देखा जाए। 85 बोला गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो उस समय किस राजा के कौन सा राजा था? कनिष्क के समय, ठीक है। चलिए 86 बोला है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? 86 तो प्रथम उपदेश, कैसे उत्तर हो जाएगा? प्रथम उपदेश कैट। 87 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अच्छा, देश में निम्न में से किसने मूर्ति की पूजा की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। 90 बोला है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न 91 बोले गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र। 92 बोला कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंग्युपा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंग्युपा। 93 बोला है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कहाँ पे बिताई थी? तो वैशाली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। चरण पूछा कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। किस संबंधित है? गुप्त काल से। 95 बोला कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में। 96 बोला कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? तो महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। 97 बोला है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? 97। तो 97 के सही उत्तर हो जाएगा सुबोध। कौन था? सुबोध। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 2005 से पूछा गया था। 98 बोला कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन का संकलित है? इसका सही उत्तर होगा सुत्पिटक में। किसमें? सुत्पिटक में। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत
संबंधित प्रवचन संकलित है शुद्ध पिटक में। 99 बोला कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन कथन सही है। 99 तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1, 2, 3 तथा 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 देखा जाए। प्रश्न संख्या 100 पूछ रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन उनका राजगिरी में हुआ।